आधुनिक विज्ञान और मेडिकल किताबें कहती हैं कि एक इंसान बिना पानी भोजन के ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद शरीर खुद को ही खाने लगता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन हिमालय की कुछ रहस्यमय गुफाओं के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ ऐसे भी सिद्ध योगी मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों से अन्न और पानी का सेवन भी नहीं किया, फिर भी उनका शरीर स्वस्थ रहता है और उनका मन पूरी तरीके से जागृत रहता है। आखिर वे जीवित कैसे रहते हैं, ये सवाल उठता है। प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड की हर चीज 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आम इंसान पृथ्वी तत्व यानी ठोस भोजन पर निर्भर रहता है, लेकिन योगी साधना के जरिए धीरे धीरे सूक्ष्म ऊर्जा पर जीना सीख जाते हैं। योग दर्शन कहता है कि हम जो भोजन खाते हैं वो असल में सूर्य और प्राण ऊर्जा का ही एक रूप है। पौधे सूरज की रोशनी और प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं और वही ऊर्जा भोजन बनकर हमारे शरीर तक पहुंचती है। यानी अंततः हर जीव ऊर्जा ही ग्रहण कर रहा है। यहीं से योगियों की एक गहरी सोच शुरू होती है। उनका मानना था कि अगर शरीर को आखिरकार ऊर्जा ही चाहिए तो क्या उसे सीधे स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। इसी विचार से जन्म हुआ आकाश तत्व के विज्ञान का। योग शास्त्र में आहार को कई स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है पृथ्वी आहार, जिसमें ठोस भोजन शामिल है। दूसरा स्तर जल आहार, जहां इंसान हल्के द्रव पदार्थों पर निर्भर करता है। तीसरा स्तर अग्नि आहार कहलाता है, जहां सूर्य ऊर्जा और साधना का महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद वायु आहार आता है, जिसमें प्राणायाम और श्वास की शक्ति मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे अंतिम और रहस्यमय स्तर है आकाश आहार। योगियों का मानना है कि गहरी साधना के बाद इंसान अपनी चेतना को उस सूक्ष्म ऊर्जा से जोड़ सकता है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। आधुनिक विज्ञान भी आज जीरो पॉइंट एनर्जी जैसी अवधारणाओं की बात करता है, जहाँ खाली दिखने वाले अंतरिक्ष में भी ऊर्जा मौजूद रहती है। हालांकि ये कोई चमत्कार या आसान प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन योगियों ने दशकों की कठोर तपस्या, ध्यान और अनुशासन के बाद अपने शरीर और मन पर ऐसा नियंत्रण विकसित किया। आम इंसान अगर अचानक भोजन छोड़ दे तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझना जरूरी है। प्राचीन आयुर्वेद कहता है कि हमारे पेट में हमेशा थोड़ी खाली जगह यानी आकाश होना चाहिए। आज की ज़िंदगी में हम लगातार खाते रहते हैं, जिससे शरीर को आराम और संतुलन का समय नहीं मिलता। इसीलिए उपवास को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर और मन को हल्का करना होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि कुछ समय की फास्टिंग शरीर की सफाई और ऑटोफैगी जैसी प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन योगी खालीपन को कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार मानते थे, क्योंकि जहाँ आकाश होता है वहीं नई ऊर्जा प्रवेश कर सकती है।